हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास एक नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको मैथमेटिक्स बताया था। उसी क्लास को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आज हम उस क्लास को नंबर सिस्टम को संख्याओं के प्रकार से थोड़ा ऊपर चलेंगे। पिछली क्लास में मैंने दो क्लास में आपको संख्याओं के प्रकार साथ ही साथ एक सूत्र भी बताया था। उसी क्लास को हम आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो नंबर सिस्टम की होगी। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। फिर से हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम की क्लास को। तो दोस्तों, आज हमारा जो कुछ सवाल होंगे, तो सवालों से शुरू करते हैं। जैसे आज हमारा प्रकार दूसरा होगा, टाइप 2। इसको हम ट्रिक 2 भी कह सकते हैं। ये हमारा होगा कि ट्रिक 2 क्या है कि जब ये कहता है कि जब जब प्राकृतिक संख्या जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते बढ़ते या घटते हुए क्रम में हो तो क्या होगा। तो योगफल बराबर अधिकतम संख्या का स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है हमारा। ये क्या है, ये हमारा सूत्र है, ये फॉर्मूला है कि जब संख्या इस तरीके से लिखी हो, तो जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते हुए क्रम में दी हो, तो हमारा सूत्र क्या होगा, ये सूत्र होगा। तो इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू रखते हैं कि जब ये हमारा सूत्र होगा तो अब सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे एक हमारा सवाल है, क्या सवाल है हमारे पास कि सवाल ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... +48, उसके बाद +49 +50 49 +50 हो +49 +48 +3 +2 +1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यह प्रश्न है हमारे सामने कि प्रश्न ये कह रहा है कि कोई संख्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 ... उसके बाद +48 +49 50 49 फिर 48 और फिर घटते हुए क्रम में, यानी संख्या पहले बढ़ते हुए क्रम में हो और उसके बाद घटते हुए क्रम में हो। तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सूत्र क्या है, सूत्र हमारा यह है कि अधिकतम संख्या हो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ अधिकतम संख्या कितनी है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्विंग क्या है कि अधिकतम संख्या जो हो उसका स्क्वायर करना है। अधिकतम संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अधिकतम संख्या का स्क्वायर करना है। तो अधिकतम संख्या बराबर कितनी है, तो अधिकतम संख्या अगर देखें तो अधिकतम संख्या बराबर 50 है। 50 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर 2500। 50 का वर्ग कितना होता है, 50 × 50 बराबर 2500। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि अधिकतम संख्या होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। बढ़ते हुए, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में
रूल ये है, ट्रिक ये है कि जब प्राकृतिक संख्या कैसी है, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते हुए क्रम में है तब क्या करना है, तब ये करना है कि अधिकतम संख्या वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके और ये सवाल को सॉल्व कर लेना है, तो हमारा ये सवाल हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, कि दूसरा सवाल ट्रिक नंबर 3, इसको बिगाड़ता हूं मैं, कि दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल ये कहता है कि जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में हो और साथ ही साथ, बिगाड़ देता हूं मैं इसको, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, कि या ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रिक 3 या प्रकार 3 क्या कहता है? प्रकार 3 सबसे बड़ी सम या विषम संख्या के बारे में ज्ञात करना। तो ये कहता है कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ी सम या विषम संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए वो ट्रिक अपन लगाते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखते हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हमें इसको सॉल्व करना है। तो साथ ही साथ सबसे बड़ी सम या विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इसके दो टाइप हैं, ए और बी। ए टाइप कहता है कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्याओं को ज्ञात करना। तो इसके लिए पहला ये, और यहाँ पे बी टाइप में इसको ए डाल देते हैं, यहाँ पे ए, और यहाँ पे सबसे छोटी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना। इसको क्या करना है कि सबसे छोटी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना। ये तो हमारे पास दो टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सबसे छोटी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना। टाइप क्या है? टाइप 3 है, ट्रिक 3 है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें अगर सबसे बड़ी सम या विषम संख्या को ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है S/n प्लस n-1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सूत्र है। इस वाले का सूत्र है S/n माइनस n-1 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सूत्र ये है, इस वाले का सूत्र ये है। इसको हम इस ब्रैकेट में यहाँ क्लोज कर देते हैं और उस वाले को ब्रैकेट में वहां क्लोज कर देते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों को करेंगे यहाँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सपोज करो क्वेश्चन नंबर अगर ऐसे आता है, प्रश्न नंबर 1 ये आता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग। एक क्वेश्चन आता है 5 लगातार सम संख्याओं का योग, 5 लगातार सम संख्याओं का योग कहता है कि योग 330 हो तो कॉमा, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करो, कीजिए। तो ये इसके लिए है, ये कह रहा है 5 लगातार सम संख्याओं का योग, यही तो था सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम संख्याओं को ज्ञात करना। तो यहाँ सबसे बड़ी सम संख्या को ज्ञात करना है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है? 330 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब हमें सूत्र लगाना है, क्या सूत्र? ऊपर वाला लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले s बराबर और n बराबर ज्ञात कर ले रहे हैं कि आखिर s बराबर और n बराबर क्या है। तो s बराबर हम लिख दे रहे हैं कि s बराबर सम संख्या का योग, s बराबर सम संख्या का योग और n बराबर विषम संख्या का योग। ये दो बात हो गई। क्या हो गई? कि s बराबर सम संख्याओं का योग
और n बराबर विषम संख्याओं का योग। ये दो बातें अगर हमारे पास हो गई तो इस सवाल को अब हम करेंगे सॉल्व। कैसे कि अब हमारे पास s भी है और n भी है, तो चलो कर लेते हैं सवाल को। जैसे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी यहाँ पर s बटे n, यानी कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग। 5 लगातार सम संख्याओं का योग। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई कि यहाँ मुझे संख्याओं की संख्या लिखनी थी। यहाँ n बराबर संख्याओं की संख्या, n बराबर संख्याओं की संख्या, s बराबर n बराबर संख्याओं की संख्या, s बराबर सम संख्याओं का योग। तो योग कितना है, अगर इस वाले फॉर्मूले पर रखें तो योग कितना है, तो s बराबर कितना है 330, n बराबर कितना 5, तो यहाँ कर सकते हैं 303 बटे 5 डिवाइड कर दिया तो 5 के 30, 5 के 30 66 आया। इसका क्या कि 66 हमारे पास वो संख्या आ गई जो सबसे बड़ी सम संख्या है। 66 क्या आ गई हमारे पास, सबसे बड़ी सम संख्या है। तो सबसे बड़ी सम संख्या है तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या के लिए हमारे पास 66 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, तो ये लगातार सम संख्या होगा, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो हमारे पास 66 आई। और 66 में हम क्या करें कि 66 हमारा इसका जो आंसर होना चाहिए वैसे राइट आंसर, लेकिन 66 हमारे पास आंसर होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे कि सूत्र हमने अभी 66 लगा दिया। सूत्र वैसे पूरा सूत्र लगा नहीं है, सूत्र पहले ये होता है n-1 प्लस, तो इतना तो हमने निकाल लिया क्या s बटे n। n-1 क्या होगा, तो n-1 मतलब संख्या कितनी है 5, 5 संख्या थी 5, तो 5 में से एक गया तो 4, 4 और जोड़ दें बस। सूत्र ये है s बटे n प्लस n-1, तो s बटे n बराबर 330 बटे 5, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 5 माइनस 1, तो ये तो हो गया 66 और ये प्लस 4 बराबर 70। तो राइट आंसर हमारा बराबर कितना आया, 70 आया। सबसे बड़ी संख्या बराबर 70। 66 तो अभी पूरा कैलकुलेट होके नहीं आ पाया था, लेकिन सूत्र ये कहता है s बटे n प्लस n-1। तो s क्या है, सम संख्याओं का योग, ये रहा। n क्या है, संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्या थी, तो 5 थी, 5 आ गया, डिवाइड किया 66 प्लस n-1 बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4, 4 को जोड़ दिया 66 में तो आया था 70। इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं सवाल में, इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। सवाल में आगे की तरफ चलते हैं कि अगर ऐसे ही पूछ ले आपसे कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो क्या होगी, तो हम सबसे छोटी संख्या को भी निकाल के दिखा सकते हैं। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की, अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब हम चलते हैं कि छोटी संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। छोटी संख्या को निकालने के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं कि छोटी संख्या भी कि जैसे 5 प्रश्न बनाता हूं। प्रश्न नंबर 2, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या बता देनी है क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें सूत्र लगाना है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है सबसे छोटी या बड़ी विषम संख्या का सूत्र। तो सूत्र ये कहता है सबसे छोटी या विषम संख्या बराबर s बटे n। तो कहता है
n-1 ये सूत्र है। ये इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे इसमें और हमारा सवाल हो जाएगा। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले s बराबर क्या है? s बराबर सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग वो भी कितना है? 330। और n बराबर क्या है? संख्याओं की संख्या वो भी कितनी है? 5। तो लगा ले रहे हैं सूत्र में इसमें, ये रहा सूत्र। तो 330/5 माइनस करेंगे तो n की संख्या कितनी है? 5 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? अभी काटा था तो 66 माइनस के 4 बराबर 61। तो 61 हमारी सबसे छोटी संख्या निकली है। सबसे छोटी संख्या वो भी कैसी है? सबसे छोटी संख्या है हमारी। तो 62 नहीं, 61 नहीं, 62 सबसे छोटी संख्या है। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? अभी सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कर लिया था, कितनी थी? 70। और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 62। तो अगर 62 से देखें यहाँ 62, फिर उसके बाद 64, फिर 66, फिर 68 और ये 70, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 संख्याएं बन जाएंगी और हमारा सवाल भी हो जाएगा कि जो संख्याएं जो पूछी गई हैं उसकी भी जो है सही तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसी? सम संख्या। कैसी? सम संख्या। और कौन सी? और विषम संख्या। क्या ज्ञात कर सकते हैं? छोटी सबसे, और क्या ज्ञात कर सकते हैं? और सबसे बड़ी। ये 2 चीजें हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अगले सवालों की तरफ चलते हैं हम। ट्रिक 4। तो सवाल को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं बिगाड़ दे रहा हूं। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इसको बिगाड़ दे रहा हूं अभी। ये तो अगले सवाल की तरफ, अगली ट्रिक की तरफ, अगली प्रकार की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से नंबर सिस्टम में आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर सिस्टम में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हम बात कर ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आया आपके में, क्वेश्चन ये आया कि अपवर्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपवर्तों की संख्या कैसे निकालते हैं? अपवर्तों की प्रश्न आया, टाइप 3 या कह लो टाइप 4 कह लो या ट्रिक 4 कह लो आप। तो ट्रिक 4 क्या कहती है? ये कहती है कि अपवर्त की संख्या ज्ञात करना। अपवर्त होते हैं, उनकी संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं कि उसकी संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले सूत्र है बड़ी वैल्यू का भागफल बराबर छोटी, बराबर नहीं माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। ये हमें जो है ये क्वेश्चन हमारा निकालेगा कि छोटी वैल्यू का भागफल। ये फॉर्मूला है हमारे पास। किसका? ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अपवर्तों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किस तरीके से अपवर्तों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बड़ी, ये सूत्र है बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। तो हम इसको जो है ज्ञात कर सकते हैं। सवाल को लेते हैं। तो कुछ इसके और नोट पॉइंट हैं। जैसे नोट पॉइंट क्या है कि इस नियम का प्रयोग करते समय
करते समय जब बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाती है, कट जाए तो भागफल में से घटाकर नियम प्रयोग करेंगे और यदि छोटी वैल्यू से पूर्णतः कटने पर भी कोई परिवर्तन ना आए। चलो क्वेश्चन को लेते हुए देखते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको मैं तो बिगाड़ दे रहा हूं, अब क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को देखकर और क्लियर होगा कि आखिर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न इस तरीके से है कि 100 एवं 200 के बीच प्रश्न है कि 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं या विभाज्य हैं। तो ये कह रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो इसके बीच हैं जो पूर्णतः विभाजित हैं या विभाज्य हैं। तो इसको हल करते हैं। सूत्र क्या है, बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। तो बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल, तो बड़ी वैल्यू कितनी है और छोटी वैल्यू कितनी है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 200 है। आप देख पा रहे हैं कि सवाल में बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। तो ये बात देख पा रहे हो कि बड़ी वैल्यू कितनी है 200, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू या बड़ा मान, ये छोटी वैल्यू है या छोटा मान है, छोटा मान। और करते हैं इसको डिवाइड। जैसे 200 में डिवाइड किया 3 का तो कितना आएगा, तो 3 या 9 या 3 18 बचा 2, 3 18 2, तो 2 शेष, उसके बाद 66 आ गए यहाँ पे 66। ऐसे ही 3 का डिवाइड लगाया 100 में, 3 या 9 1 0 उतार लिया, 3 या 9 1 शेष। अब हमें क्या करना है कि 66 में से 33 को घटाना, 66 में से 33 को घटाना है। तो 66 और 33 को घटा दो तो बड़ी वैल्यू का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। बड़ी वैल्यू का भागफल कितना है 66, छोटी वैल्यू का भागफल कितना है 33, घटाया तो कितना बचेगा 33। आंसर हमारा कितना आया 33। आंसर हमारा कितना आया 33। तो 33 अपवर्तों की संख्या होगी। तो 33 अपवर्त्य हैं या कह सकते हैं 100 और 200 के बीच, हम कह सकते हैं 100 या 200 के बीच
33 ऐसी संख्याएं हैं, क्या है, 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ये हमारा जो सूत्र है, ये सवाल है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो। तो 100 और 200 के बीच ऐसी संख्याओं की संख्या 33 है जो 3 से विभाज्य हो जाएगी, जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 शेष लिख सकते हैं या ये शेष लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरा जो है हमारा जो भागफल आएगा उसमें से घटा लेंगे। तो ये होते हैं अपवर्त। अगर सवाल में कई बार एनटीपीसी जो होता है रेलवे का, तो रेलवे में ये सवाल पूछा गया है कि अपवर्तों की संख्या क्या है। कभी कभी एसएससी सीजीएल में भी ये पूछ लिया जाता है कि अपवर्तों की संख्या कितनी है, और यूपीएससी सीसेट में भी पूछ लिया जाता है, और अन्य वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जहां अपवर्तों या विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या पूछ लेता है। तो इस तरीके से ये सवाल को किया जाता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि जैसे ही वीडियो आती है, जैसी क्लास होती है, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता है और उस समय से उसको आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।